अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज की वीडियो से हम लोग जो है वो अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ओवरव्यू की बात करते हैं कि आज की वीडियो में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट को डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन एफिलिएट बेसिकली है क्या चीज़, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अमेज़ॉन एफिलिएट को क्यों चूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और तीसरे नंबर पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं जिनको यूज़ करके या जिनकी बेसिस के ऊपर जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट से जो है वो अर्निंग कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पे हम लोग जो है वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एक सक्सेसफुल अमेज़ॉन ब्लॉग जो है वो सेटअप करने के लिए। और उसके बाद फिर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि आपको टाइम कितना लगेगा, इसके अंदर कॉस्ट कितनी आएगी, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट का प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जो है हम लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो करके इसके थ्रू अर्निंग जो है वो करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर तो आपने अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग बना लिया है तो उस ब्लॉग बनाने के प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, किस तरीके से हमने उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। और उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस ट्रेनिंग को लेके जो है मेरे फियर्स आप लोगों के साथ क्या है, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एट द एंड जो है वो एक असेसमेंट फॉर्म है जो कि आपको फिल करना पड़ेगा, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो मैं ये एनालिसिस करूँगा कि मुझे इस ट्रेनिंग को किस तरीके से डिज़ाइन करना है या किस तरीके से मैं इस ट्रेनिंग को लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफिलिएट। तो गाइज अमेज़ॉन एफिलिएट बेसिकली जो है वो आप इसके अंदर जो है वो कमीशन बेस के ऊपर जो है वो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए होते हैं, जो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट हुए होते हैं उनको हम प्रमोट करते हैं, और जब कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू सेल हो जाता है तो उसकी बेस के ऊपर हमें जो है वो कमीशन रिसीव होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये फ्री टू ज्वाइन है, आप इसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कमीशंस हैं, और कमीशन जो है वो आपको 10% तक जो है वो कमीशन जो है इसके अंदर आपको मिलता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि कैटेगरीज वाइज आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हो। ठीक है, और अभी जो है वो मैं आपको एक अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग की एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो एक आइडिया हो जाए कि अमेज़ॉन एफिलिएट का ब्लॉग जो है वो किस तरीके से होता है। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट प्रोपेन हीटर्स। तो यहाँ से जो है हम कोई एक साइट जो है वो ओपन कर लेंगे। लेट्स से कि हमने जो है वो ये साइट ओपन कर ली। अब बेसिकली ये जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग है जो कि टारगेट कर रहा है हीटर्स को। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपका अमेज़ॉन एफिलिएट का ब्लॉग होता है, ये आप देख सकते हो। और ये जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है, इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो पड़े होते हैं और यहाँ पे हम उनको रिव्यू करते हैं। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा व्यू लेटेस्ट प्राइस के ऊपर तो ये मुझे जो है वो अमेज़ॉन वेबसाइट के ऊपर मुझे ले जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर आ गया और ये जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर जो है प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका $60 है। अब वो डिपेंड कर रहा होता है कि इस कैटेगरी के ऊपर जो है वो कितना कमीशन है, उस हिसाब से आपको जो है वो इस प्रोडक्ट के सेल होने के ऊपर जो है वो कमीशन मिलता है। तो इसका जो है वो जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे इस इमेज में लिखा हुआ है। ये अगर हो सकता है आपको ये नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि हम अमेज़ॉन एफिलिएट जो है वो प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करते हैं या इसमें हमें बेनिफिट क्या है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अमेज़ॉन जो है एक वर्ल्ड वाइड जो है एक पॉपुलर ब्रांड है और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इसके ऊपर जो है वो इजीली जो है वो परचेजिंग करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो बहुत बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, जिनको आप चूज़ कर सकते हो और उनके ऊपर जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद तीसरा एक इसका बेनिफिट यह है कि अमेज़ॉन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेज़ॉन से परचेजिंग करते हैं।
ठीक है। और आपके लोगों के कुछ जहन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन है नहीं, तो बेसिकली ये जो पूरी ट्रेनिंग है, ये जो हम अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग बनाते हैं, तो इसके अंदर जो है वो हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं, या ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे अमेज़ॉन जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप अगर पाकिस्तान से बैठ के काम ये कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपने जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करना है, और ये जो हम पूरा ब्लॉग सेटअप करते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ही करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 6% तक लोग जो हैं 100 में से 6% जो है वो अमेज़ॉन से परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल परचेज उससे करते हैं। तो ये भी हमारे लिए जो है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं, कि अमेज़ॉन एफिलिएट अगर आपने काम करना है तो इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड, और इसी मेथड को जो है हम इस ट्रेनिंग के अंदर आगे लेकर के चलेंगे, कि लेट्स से कि आप कोई ब्लॉग बनाते हो, या आप ऑलरेडी आपके पास कोई वेबसाइट है और आप जो है उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो आप अपना अमेज़ॉन एफिलिएट स्टोर जो है वो सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो हम जो है वो ब्लॉग बना लेंगे, और अगर है तो आप उसी ट्रैफिक को यूज़ करके जो है उनके साथ अमेज़ॉन एफिलिएट कर सकते हो। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके ब्लॉग के ऊपर जो वो ट्रैफिक है वो कहाँ का है, कि अगर तो वो ऑलरेडी आपको जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रही हैं, तो वो कंटेंट के लिहाज से आप उसके अंदर जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास ये है कि यूट्यूब के थ्रू, कि अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या आप एक यूट्यूबर हो, ठीक है, तो उसके ज़रिए से भी जो है वो आप अमेज़ॉन एफिलिएट जो है वो कर सकते हो। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे देता हूँ। लेट्स से कि आप जो है एक व्लॉगर हो, और आप जो कैमरा यूज़ कर रहे हो, या जो लेंस यूज़ कर रहे हो, या जो माइक्स यूज़ कर रहे हो, जितनी भी एसेसरीज़ हैं, तो अगर तो वो पड़ी हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो उसको बता सकते हो, और उसका जो वो लिंक है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे के वहाँ से अमेज़ॉन की सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो ये मेथड भी यूज़ करते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट से अर्निंग करने के लिए, ठीक है। और तीसरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कि लेट्स से कि आप जो है वो कुकिंग की फील्ड से रिलेटेड हो, आपको जो है वो आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो कुकिंग से रिलेटेड हैं, तो आप जो है उसमें क्या कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जितनी भी सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, तो इसके थ्रू जो है वो आप लोग जो है वो अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट्स की अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि स्किल्स आप लोगों को जो है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं एक सक्सेसफुल अमेज़ॉन ब्लॉग जो है वो सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर एसईओ के बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जो जिस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे, जैसे हम वेबसाइट बना के जो है वो अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट की सेल्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपके लिए एसईओ का नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपको वर्डप्रेस का जो है वो नो हाउ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद जो है उसके अंदर पोस्ट जो है वो हम लोग कैसे ऐड करते हैं या पब्लिश करते हैं, ठीक है। और तीसरी जो पॉइंट है वो आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूज़र एक्सपीरियंस की, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरीके से करना है, और किस तरीके से जो है वो आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है कि लोगों के लिए जो वो आसानी हो आपका आर्टिकल पढ़ने में, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करने में, और ताकि वो डिसीजन ले सकें कि उन्होंने आपकी वेबसाइट से जो है वो परचेजिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन है ये है कि आपके पास जो है वो गूगल वेब मास्टर टूल्स का पता होना चाहिए, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, ठीक है। ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हो और उनको एनालिसिस करते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो आपको बाइंग प्रोसेस का जो है वो पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जब भी कोई बंदा परचेजिंग कर रहा होता है तो उसका बाइंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आपने उसकी लॉजिक्स को जो है वो समझना है, उस हिसाब से अपने कंटेंट राइट करवाना है और उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। तो ये वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड होना ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो इन्वेस्टमेंट का आता है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो है वो हमारे यही होता है कि इसके ऊपर हमारे पैसे कितने लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो आप अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो
तो इसमें जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग को जो है वो स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जो है वो यहाँ पे आकर देख सकते हो। ये मैंने इस पर कॉस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, तो इसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ शेयर की है कि मैं जो हूँ अपने अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरी आपकी जो कॉस्ट आती है वो आपके टूल्स की आती है कि लेट्स से कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च आपने करना है या आपने जो है वो बैकलिंक्स जो है वो बनाने हैं, तो उसके लिए जो आपको डिफरेंट टूल्स की जो है वो ज़रूरत होती है। तो एक कॉस्ट जो है वो आपकी इसके अंदर जो है वो टूल्स की आती है। और तीसरा जो है वो इसके अंदर टाइम का जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व है। तो बहुत से हमारे जो है वो जो न्यू कमर्स होते हैं, जो इस फील्ड में आ रहे होते हैं, तो उनके जहन में ये एक जो है वो परसेप्शन होती है कि वो आज काम स्टार्ट करेंगे तो उनको जो है वो फ़ौरन से अर्निंग शुरू हो जाएगी, या लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा अर्निंग करने में। तो गाइज़ इसके अंदर जो है वो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है, ठीक है। इतना टाइम आपको लग जाता है एक अमेज़ॉन एफिलिएट स्टोर बिल्ड करने में, और वो उस स्टेज पे पहुंचने में कि जहाँ पे वो आपको अर्निंग जो है वो देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो 6 मंथ से 1 ईयर तक का जो है वो अपने जहन में रखें कि इतना टाइम आपको लगेगा आपके ब्लॉग को अर्निंग देने के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इस अमेज़ॉन एफिलिएट के अलावा कोई और अदर इनकम स्ट्रीम है कि लेट्स से कि अगर आप फ्रीलांसर हो, आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे आप फ्रीलांसर हो या जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आपको जो है वो मंथली इनकम जो है वो आती रहे आपके अपने खर्चों के लिए और आपकी जो है वो इस अमेज़ॉन ब्लॉग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि लेट्स से कि अगर आप जो है आपके पास कोई इनकम स्ट्रीम नहीं है तो आप जो है वो इस अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग जो है वो आप स्टार्ट कर लो, बिकॉज इसके अंदर जो है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी लगती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई और इनकम स्ट्रीम नहीं है तो आप इस स्टेज के ऊपर जो है वो इस फील्ड के अंदर या इस अमेज़ॉन ब्लॉग के अंदर जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट ना करो। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और जो है वो पेशेंस है, जिसकी हमारी जो यूथ है, जो यंगस्टर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। हमारे मोस्टली जो है स्टूडेंट्स जो हैं या हमारे मोस्टली जो यूथ है वो ये चाहती है कि हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसके अंदर जो है वो हम एक रात में ही जो है वो कमाना शुरू कर दें। तो गाइस, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग का जो मॉडल है, बिज़नेस मॉडल है, ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एक रात में, एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर अर्निंग देना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक लगता है, और 6 महीने और 1 साल तक आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल करनी पड़ती है और कंटिन्यूसली अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है जाके वो आपकी अर्निंग की स्टेज आती है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो आप कोई किसी ऐसे बिज़नेस को ढूंढ रहे हो या कोई ऐसा स्किल जो है वो आप ढूंढ रहे हो जिससे आपको फ़ौरन अर्निंग हो जाए, तो आई एम सॉरी, ये जो अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है टीम, ठीक है। मोस्टली जो इसको बड़े लेवल पे कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको बड़े लेवल पे करते हो तो आप इसको अकेले नहीं संभाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जो है वो टीम रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपको राइटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैं जो हूँ खुद राइटिंग नहीं करता हूँ, मैं राइटर्स जो है वो हायर करता हूँ और उनके थ्रू जो है वो अपना कंटेंट जो है वो राइट करवाता हूँ। उसके बाद आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं कि लेट्स से कि अब मेरे पास अगर जैसे मेरे 4-5 ब्लॉग्स हैं तो उनको मेरे अकेले के लिए जो है वो मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बिकॉज आपका इतना ज़्यादा कंटेंट आप लोगों ने पब्लिश करना होता है, उसके बैकलिंक्स बनाने होते हैं और बहुत से इसके अंदर चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए आपको VAs की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद आपको SEO पर्सनस की ज़रूरत पड़ती है जो आपके लिए बैकलिंक्स बनाएंगे, ऑन पेज करेंगे और डिफरेंट SEO से रिलेटेड जो है वो आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें टीम्स की जो है वो ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है वो इसको अकेले भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि उसी हिसाब से फिर आप डेली जो है उसको टाइम दे सकोगे और उसी हिसाब से फिर आपकी जो ग्रोथ है आपके ब्लॉग की वो उसी हिसाब से होगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आता है प्रोसेस। अमेज़ॉन एफिलिएट जो हम ब्लॉग बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो है आप जो है वो अपना एक ब्लॉग सेटअप करते हो, ठीक है। ब्लॉग सेटअप करने के बाद जो है उसके ऊपर उनके आर्टिकल्स की SEO करते हो और उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आते हो, ठीक है। लेट्स से कि आपने वेबसाइट बनाई हीटर्स के ऊपर और उसके बाद जो है आपने हीटर्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। आप फिर उसकी SEO करके ऑर्गेनिक तरीके से गूगल के थ्रू उसके ऊपर जब आप ट्रैफिक आती है तो आप उसमें क्या करते हो कि आप उसके अंदर एफिलिएट लिंक्स लगाते हो अमेज़ॉन के, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि जब आप अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बना रहे होते हो
तो उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो अमेज़ॉन एक ट्रैकिंग लिंक देता है या आपका एक रेफरल लिंक देता है, ठीक है। वो लिंक जो है वो आप अपने पास अपनी वेबसाइट के अंदर अपने आर्टिकल्स के अंदर जो है वो पोस्ट करते हो। तो जब भी कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करके अमेज़ॉन पे जाता है तो अमेज़ॉन को पता होता है कि ये बंदा जो है वो आपके लिंक से आया है, ठीक है। तो और वो उन सारी उसकी जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर रहा होता है कि अगर तो वो उधर से परचेजिंग करता है तो अमेज़ॉन जो है वो जो टूल है वो उसका रिकॉर्ड रखता है कि इस इतने बंदे जो है वो आपके लिंक से अमेज़ॉन के ऊपर आए हैं और उनमें से इतने लोगों ने जो है उसकी परचेजिंग की है, तो उस हिसाब से जो है वो आपको कमीशन दिया जाता है। ये अमेज़ॉन का प्रोसेस है कमीशन का। तो आई होप आपको जो है ये प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अब हमारी बात आती है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, हमारे पास स्किल्स भी हैं। अब आगे जो है वो प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो स्टेप होता है हमारा वो होता है कि हमने जो है वो नीश फाइंड करनी होती है, कोई प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो सब टॉपिक्स आते हैं। लेट्स से कि उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करनी होती है, एक आइडिया जनरेट करना होता है कि आपने किस प्रोडक्ट के अंदर जाना है या किस नीश को जो है वो टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी नीश फाइनल हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, उसके बाद आप उसके ऊपर तक करते हो कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। आप उनके कीवर्ड्स निकालते हो, उसके बाद उन कीवर्ड्स का जो है वो कंपटीशन एनालिसिस करते हो और आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि ये जो मैंने नीश या जो मैंने प्रोडक्ट चूज़ की है, क्या ये मेरे लिए इजी है इसको गूगल पे रैंक करना या इसके साथ इसको टारगेट करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप एक चीज़ ये फाइनल कर लेते हो, उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज, जिसके अंदर आप जो है अपनी वेबसाइट जो है वो बिल्ड करते हो। तो सबसे पहले उसके अंदर जो है आप डोमेन नेम फाइंड करते हो, ठीक है। होस्टिंग जो है वो सेटअप करते हो और अपना जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करते हो, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा प्रोसेस आता है, जो तीसरा स्टेप है वो है साइट स्ट्रक्चर का। उसके अंदर ये है कि आप उसका होम पेज बनाते हो, कैटेगरीज जो है वो डिफाइन करते हो और कैटेगरीज आपको पता चलेगा आपकी नीश से रिलेटेड, ठीक है। जब आप नीश फाइनल करोगे तो उसी टाइम जो है वो आप अपनी कैटेगरीज भी डिफाइन करोगे कि आपने किन किन कैटेगरीज को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो साइट की नेविगेशन, आप उसका मेन्यू बनाओगे, फुटर बनाओगे, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड करोगे। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो आपका आता है कॉन्टेंट प्लान, ठीक है। अब आपने जो है वो उसके ऊपर कंटेंट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। आप जो है फिर उसके अंदर फाइंड करोगे कि आपने किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आर्टिकल राइट करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन आर्टिकल्स की जो है वो आर्टिकल्स के टॉपिक्स की जो है वो कीवर्ड रिसर्च होगी, फिर आप उसके ऊपर कंटेंट राइट करवाओगे और उसको जो है वो पब्लिश करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आता है प्रमोशन का, ठीक है। बिकॉज अब हमने वेबसाइट बना ली, आर्टिकल अब पब्लिश कर लिए, हमने अपने अमेज़ॉन के जो रेफरल लिंक है वो ऐड कर दिए, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट तभी होगा जब उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक आएगी। अब ट्रैफिक के लिए फिर हम जो है अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है हम उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाते हैं, वहाँ पे जो है उसके बैकलिंक क्रिएट करते हैं और गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। अगर आई होप कि आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं भी आ रही होंगी ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो इसको जो है हम नेक्स्ट जब ट्रेनिंग जो है वो एक्चुअल स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर इसको जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि अगर आपने बैकलिंक्स बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनाओगे, गेस्ट पोस्टिंग किस तरीके से बाई करोगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो आता है ग्रोथ, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को स्केल करते हो, उसको ग्रो करते हो मज़ीद। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उसमें मज़ीद कंटेंट ऐड करते हो, उसके मज़ीद उसकी प्रमोशन करते हो, उसके बैकलिंक्स बनाते हो और उसके बाद जो है वो आप जो है उसको या तो उसी ब्लॉग को जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हो या उसके साथ जो है वो एक और अमेज़ॉन ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जब अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट का या अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मेरे फियर्स क्या हैं इस ट्रेनिंग को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा फियर ये है कि आप में से जितने लोग जो है मुझे सुन रहे हैं, जो हमारे फ्रीलांस पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके पास जो है वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो मोस्टली या तो स्टूडेंट हैं या जिन्होंने रिसेंटली जो है वो फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट की है और अभी उनका फ्रीलांसिंग का काम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसमें से एक्स्ट्रा पैसे निकाल के इस ब्लॉग के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। पहला फियर मेरा ये है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि आप में से जो मोस्टली जो मुझे सुनने वाले हैं या जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको जो एसईओ के अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, एसईओ के स्किल पे इतनी ज़्यादा उनकी ग्रिप नहीं है और एसईओ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग के अंदर, ठीक है। कि अगर आपके पास एसईओ के स्किल्स नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है अपने अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग को जो वो एक सक्सेसफुल ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने जो है जो ट्रेनिंग का कॉन्टेंट बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अंदर तकरीबन 80+ वीडियोज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पे इस आउटलाइन के अंदर जो है वो मैंने ऐड की हुई हैं,
ठीक है। अब ये सारी जो है मेरा पूरा स्ट्रक्चर है उस ट्रेनिंग का जो कि हम लोग जो है वो करने वाले हैं या हम करेंगे। तो इसमें जो है तकरीबन 80+ वीडियोस हैं, जिसके अंदर जो है वो मेरा बहुत सा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा मुझे, और मुझे बहुत से रिसोर्सेज और बहुत सा टाइम इन्वेस्ट जो है उसमें करना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 80+ वीडियोस हैं, इट मीन्स के मुझे एटलीस्ट 2 मंथ्स जो है वो इसके अंदर लग जाएंगे। तो और इस वजह से मैं ये फील करता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर जो है वो इतनी इन डेप्थ ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों के लिए वर्थ नहीं है। ठीक है। तो इसमें मुझे आप लोगों के भी जो है वो फीडबैक चाहिए, और आप लोग मुझे अपना फीडबैक भी देंगे कि आप लोग जो है वो इस ट्रेनिंग को किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, या आप लोग इस ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। और मैंने एक फॉर्म जो है वो बनाया है इसी चीज़ की असेसमेंट के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग किस कैलिबर के हो और किस तरीके से इस ट्रेनिंग को जो है लेके चलना चाहते हो। ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो है वो एक फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। अब इस फॉर्म के 2 फ़ायदे हैं। एक तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन से कितने लोग जो हैं वो किस स्टेज के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा आप में से कितने लोग इस ट्रेनिंग को लेके सीरियस हैं। द रीज़न इज़ कि मैं अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट तभी करूँगा कि जब आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप इस ट्रेनिंग को सीरियस लोगे। अदरवाइज़ ठीक है, मैं अपना टाइम जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा कि अगर इसको कोई सीरियस नहीं लेगा, या अभी जो है वो इस स्टेज के ऊपर ये ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों के काम नहीं आएगी, या इस ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर फिल करना है, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों में से कितने लोग जो है वो इस ट्रेनिंग को लेके सीरियस हो। और इसके अंदर जो है वो मैंने आपसे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे, आप अपना नाम दोगे, कंट्री, सिटी, अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे, अपने स्किल्स के बारे में बताओगे कि आपको कौन सा स्किल है, और उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो SEO की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। ठीक है। 1 का मतलब है कि बहुत वीक है, और 10 का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि आप जो है वो अपने अमेज़न ब्लॉग के ऊपर कितना इन्वेस्ट करने की पोजीशन के अंदर हो। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपके पास क्या इसके अलावा कोई इनकम स्ट्रीम है कि आप या तो फ्रीलांसिंग करते हो या जॉब करते हो, वो यहाँ पे आपने मुझे बताना है। और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आपके कोई सजेशंस हैं इस ट्रेनिंग के हवाले से, तो आप मुझे यहाँ पे जो है वो बता सकते हो। ठीक है। तो गाइज़ आई होप कि आपको जो है वो आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपका जो है वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अमेज़ॉन एफिलिएट को लेके जो है वो आपकी जो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो अब जो है वो आपने मुझे जो है वो इसके ऊपर अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है, बिकॉज आपकी जो फ़ीडबैक होगी उसकी बेस के ऊपर जो है वो मैं ये डिसाइड करूँगा कि क्या मैं इस ट्रेनिंग को जो है वो जिस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, जिसमें 80+ वीडियोज़ हैं, उस तरीके से लेके चलूँ, या जो है वो मैं इसको लिमिट कर दूँ, या सिर्फ वो चीज़ें आपको बताऊँ जो आपको ऑन द स्पॉट अर्निंग करने के अंदर हेल्प कर सकती हैं। ठीक है। तो आप जो है वो ये फॉर्म भी फिल कीजिएगा, और मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे में जो है वो बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।